जय मायकी। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपके सामने मलमास 2020 में कब है और अधिक मास और जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है वो कब है और किस दिन से चालू होगा, कब तक रहेगा और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, पौराणिक कथा क्या है जो पुराणों में इसका वर्णन है, और श्राद्ध के बाद जो आता है मलमास उसमें से श्राद्ध और नवरात्रि में एक मास का अंतर क्यों है, क्या करें क्या ना करें, ये संपूर्ण जानकारी हम इसमें देंगे और आप कब से कब होगा मलमास ये भी बताएंगे। स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। भगवान विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्याज्य निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तो भवेदिदं। बोल विष्णु भगवान की जय। हिंदू सनातन कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म पारायण जनता इसे पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना फल मिलता है। यही वजह है श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान प्रसन्न कर अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इस तरह से तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं, जो आज ऐसे ही कई प्रश्नों को उत्तर हम आपको इस देने जा रहे हैं। अधिक मास की गहराई में जानेंगे क्या कारण है। तो आपको पुरुषोत्तम मास इस बार 18 सितंबर दिन शुक्रवार से प्रारंभ होंगे और 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक रहेंगे। ये आप स्क्रीन भी देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं वैज्ञानिक आधार। अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार ऋषि मुनियों की बड़ी परंपरा थी जिनके अंदर वैज्ञानिकता थी। अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्रवर्ष एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है। इसे अतिरिक्त होने का कारण अधिक मास का नाम दिया गया। अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है? अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया। उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, न नारी, न पशु, न देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष 12 महीने से मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का, और न ही किसी अस्त्र से मरे न ही किसी शस्त्र से। उसे न घर में मारा जा सके न ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर के शाम के समय देहरी में, जो देहरी बोलते हैं घर की, नीचे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। मलमास
ये इसकी कथा थी। अब आप समझ गए, वही मास था अधिक मास जिसे मलमास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। मलमास क्यों कहा गया? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। वो कौन से कर्म हैं आगे मिलेगा। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं खरीदना, ये नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण इस मास का नाम मल मास पड़ा। पुरुषोत्तम मास का नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? अधिक मास के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का ही नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किया। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, इस अतिरिक्त मास की अधिपति बनाने के लिए कोई देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। इसका महत्व क्यों? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पंचों तत्व प्रत्येक जीव के प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों को चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पंचों तत्वों को संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक आध्यात्मिक उन्नति को निर्मलता के लिए उद्धत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोष का भी निवारण हो जाता है। अधिक मास में क्या करना उचित है, क्या नहीं करना चाहिए? आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, मनन जीवनचर्या में पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार दौरान यज्ञ, हवन अलावा श्रीमद देवी भागवत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, राम कथा, भविष्योत्तर पुराण आदि श्रवण पठन मनन विशेष रूप से फलदायी है। अधिक मास में अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे मास में समय विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधक भगवान विष्णु जी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों को समन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। अब ये थी संपूर्ण जानकारी क्या करना चाहिए अधिक मास मलमास में, क्या नहीं करना चाहिए, इसका मलमास नाम क्यों पड़ा, अधिक मास क्यों पड़ा, 1 महीना क्यों बढ़ जाता है 3 वर्षों में, संपूर्ण जानकारी आपको ये मिली। अब आगे ये है कि 1 वर्ष का जो अंतर हुआ है पितृपक्ष और नवरात्रि के प्रारंभ में लगभग 1 मास का जो अंतर हुआ वो क्यों हुआ है। वर्ष 2020 में पितृपक्ष 2 सितंबर 2020 से प्रारंभ होकर 17 सितंबर 2020 तक रहेंगे। इसके बाद 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मलमास रहेगा, जिस कारण पितृपक्ष और नवरात्रि में लगभग 1 मास का अंतर होगा। ऐसा संयोग इसके पूर्व कब आया था, वह 1963 में और 2001 में हुआ था। इस तरह करके यह जानकारी हमने आपको दी, ज्ञानवर्धक जानकारी। आशा करते हैं आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करें, पेज में है तो लाइक करें, जो अंगूठे है उससे दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अधिक मास पुरुषोत्तम मास की आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जय माई की। Ooh.